हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरबा का 15वां चैप्टर गीत। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती क्यों करना चाहता है। मतलब ये है कि यहाँ पर कवि का फूलों, गीतों और विद्या की खेती करने से क्या तात्पर्य है। तो आंसर होगा कि कविता में कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती करने की बात कहता है। तो कवि के अनुसार जो फूल होते हैं वो प्रेम का प्रतीक होते हैं। तो फूलों की खेती से उसका तात्पर्य है प्रेम का प्रसार करना। फूलों की खेती करेगा मतलब वो प्रेम को फैलाएगा। इससे लोगों में क्या होगा, सद्भावना और भाईचारे का विकास होगा। लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो इससे भाईचारा आएगा, सद्भावना का विकास होगा। और गीतों की खेती से कवि का तात्पर्य है कि इनके माध्यम से जन जन को जागृत करेगा। तो गीतों के माध्यम से क्या करेगा, वो जन जन को जागृत करेगा। उसके इस प्रयास में पूरा अपना भारत सहयोग देगा। और विद्या की खेती से उसका तात्पर्य है विद्या का प्रचार प्रसार करना, विद्या को फैलाना। तो इस तरह वह भारत के गांव-गांव, गली-गली में शिक्षा को बढ़ावा देगा और जो उपेक्षित लोग हैं उनके जीवन को नया भविष्य देगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इसमें किसे मान मिलने की बात कही गई है। तो किसको सम्मान मिलने की बात कही गई है। तो इसमें कवि ने गरीब और उपेक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनको मान मिलने की बात कही है कि उनको भी क्या होगा, मान सम्मान मिलेगा। अशिक्षित हैं वे लोग, इसलिए अशिक्षा के कारण वे समाज द्वारा दया, घृणा और उपेक्षा का व्यवहार झेलते। लोग उन पर दया दिखाते हैं, उनसे नफरत करते हैं और वो उपेक्षित रहते हैं। और जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद उनके जीवन में दया, घृणा और उपेक्षा का कोई स्थान नहीं रहेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता की कुछ पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता लगता है कि कवि को इस बात पर पूरा भरोसा है कि एक दिन सबको मान मिलेगा। तो कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं जिससे कवि को लगता है कि सबको मान मिलेगा। तो इन पंक्तियों को पढ़कर पता लगता है कि कवि को पूरा भरोसा है कि एक दिन सबको मान मिलेगा। तो कौन सी पंक्ति है, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि जो कवि है उनको पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन मान सम्मान मिलेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता में कवि बार बार मान मिलने की बात करता है। मान मिलने से हमारे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो मान मिलने से हमारे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो मान मिलने पर समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर सम्मान मिलने लग जाएगा तो समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। लोग दया की दृष्टि से नहीं देखेंगे, लोगों में उनके प्रति घृणा का भाव नहीं होगा, वे उपेक्षित नहीं कहे जाएंगे, उनका विकास होगा। ये बदलाव उनके जीवन को बदल कर रख देगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे कविता में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, बताओ इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो सकता है। तो पंक्ति हैं, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। और दूसरी पंक्तियां हैं, कलेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको प्राण मिलेगा। तो पहला है, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। तो क्या अर्थ हुआ इसका, कि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है। तो अशिक्षा के कारण भुखमरी और गरीबी चारों ओर व्याप्त है, फैली हुई है। तो कभी इसी ओर संकेत करते हुए कहता है कि समाज में जो लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें शीघ्र ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। अशिक्षित लोग सदैव समाज द्वारा उपेक्षा का शिकार होते हैं। तो शिक्षा प्राप्त करके वे शिक्षित हो जाएंगे, उन्हें भी समाज में आदर सम्मान से देखा जाएगा। फिर अगली पंक्ति है, कलेश जहाँ है फूल खिलेगा। क्या मतलब हुआ, तो लोग अशिक्षा के कारण दूसरे के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। जैसा दूसरे लोग कहते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो कुछ स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर उन्हें आपस में लड़वा देते हैं। शिक्षा उनके विचारों में परिवर्तन लाएगी और तब धार्मिक और जातीय जो झगड़े हैं वो समाप्त हो जाएंगे। वहाँ अमन और प्रेम के फूल खिल जाएंगे। फिर अगली पंक्ति है, हमको तुमको प्राण मिलेगा। तो क्या मतलब हुआ, हमें और तुम्हें शिक्षा के माध्यम से नया जीवन दान मिलेगा। प्राण मिलेगा मतलब नया जीवन दान मिलेगा। अर्थात अभी तक हम और तुम गरीबी का जीवन जी रहे थे, इसके बाद हमें भी उपेक्षित समाज में सम्मान और अधिकार मिलेगा। ये सब बातें नव जीवन से, नए जीवन से कम नहीं होंगी।
फिर अगला प्रश्न है, तुम्हें अपने आसपास यदि लगे कि किसी को सचमुच में आज भी मान सम्मान नहीं मिला है और उसको तुम मान सम्मान दिलाना चाहते हो तो उनके नामों की सूची बनाओ। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको अभी तक मान सम्मान नहीं मिला है? तो आंसर होगा काम वाली, जो हमारी काम वाली है उसको अभी तक मान सम्मान नहीं मिला है। खेल तमाशा दिखाने वाले हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, या गुब्बारे बेचने वाले हैं, या चौकीदार है, इनको मान सम्मान नहीं मिला है, इनको हम मान सम्मान दिलाना चाहते हैं। फिर अपनी सूची में से किसी एक के बारे में बताओ कि उसे मान सम्मान कैसे मिल सकता है। तो आंसर होगा कि हमारी काम वाली जो है दूसरे के घर में काम करती है, इसलिए उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। सब उससे डरते हैं कि कहीं काम छोड़कर ना चली जाए तो काम कौन करेगा, परंतु सम्मान की दृष्टि से कोई नहीं देखता। मैं चाहता हूँ कि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें, इसलिए मैं चाहूँगा कि वह पढ़े लिखे। यदि वह पढ़ेगी तो अपने बच्चों को भी बेहतर अच्छा भविष्य दे सकती है, इसलिए मैं उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करूँगा या करूँगी। फिर आपका अगला प्रश्न है अनुमान अपमान। ये शब्द मान शब्द में अनु और अप उपसर्ग लगाकर बने हैं। अनुमान में क्या है? अनु उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है। इसी प्रकार तुम भी मान शब्द में कुछ दूसरे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। तो मान जो शब्द है उसमें आपको दूसरे उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। तो पहला है सम धन मान, तो हमने इसमें सम उपसर्ग लगा के बना दिया सम्मान। फिर है विमान, तो बी उपसर्ग लगाकर हमने बनाया विमान। अभिमान, तो अभी उपसर्ग लगाकर हमने बनाया अभिमान। प्रतिमान, तो प्रति उपसर्ग लगाया मान शब्द में। और फिर है सामान, तो सा उपसर्ग लगाया हमने मान में। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।